जिब्रील नहीं लाए। कई लोग कहते देखो जी नबी पाक को तो आप कहते नबी वो पहले से थे तो उनको तो पढ़ना नहीं आता था। जिब्रील ने जब कहा इकरा, उन्होंने कहा मा ना बेकारिन। मैंने कहा फिर कब कहा? मैंने कहा कब कहा? उन्होंने कहा जी जिब्रील ने उनको अपने साथ जोड़ा, जफ्फी डाली। मैंने कहा फिर? मैंने कहा इसके इसे यहां एक बारीक नुक्ता समझो। मेरे आका फिर भी नहीं पढ़े। जब जिब्रील ने कहा ना इकरा बिस्मि रब्बिक। फिर एक बात और बताऊं, जिब्रील नूर हैं, नूरी मखलूक हैं। सरकार लिबास के बशर में आए। तुम ये गल दसो बिजली ना करंट चली सकने हो? नहीं ना। तो जिब्रील को किसी ने अपनी असल हालत में देखा है? आपको पता है किसी नबी ने नहीं देखा। ये आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं। और एक मरतबा जिब्रील ने आए ना तो आका करीम के दरबार में अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, लोग मुझे देखने के लिए तड़पते हैं, मैं आपको देखना चाहता हूं। आपने फरमाया तो जरा अपनी असली हालत में तो आ। असली हालत में आए ना तो फिर सरकार को कहने लगे सरकार अब आप आओ। उन्होंने कहा जिब्रील जी एक को पर्दा चुकिया ना, तो जब तू कह रहा था ना कि सिदरा से आगे गुजरा तो जल जाऊंगा, तो जो सिदरा से आगे गुजरने से जलता है तो वो नबी का पर्दा उठने पर भी जल सकता है। बातें समझ में आई हैं कि नहीं? लिहाजा जिब्रील कौन होते मेरे नबी को कुरान पढ़ाने वाले? जिब्रील तो मेरे आका के दर के गुलाम हैं। और देखो जब मेराज की रात आए ना तो एक रवायत ये भी मिलती है कि सरकार को उठाने के लिए उन्होंने आवाज नहीं दी, अपने होंठ सरकार के अंगूठे पर रखे, अंगूठा मुबारक पर रखे। तो सरकार को मैं देसी जबानी गल का ना त्राह नहीं निकलिया। चादर चुकी ना तो अखा खोली तो फरमाने जिब्रील किस तरह आना होया, छत फाड़ी दा आयो किस तरह आना होया। इसका मतलब यह है कि किसी के इंतजार में वो पहले से ही बैठे हुए थे, इसलिए आशनाई होना जरूरी है। तो मैं बात वहीं पे चलाता हूं कि मैं यहां बैठा हूं, आपके कानों से आवाज टकराती है तो पता है आपको समझ कैसे आती है? आपके कान के अंदर बारीक पर्दे हैं, ये लहरें जब टकराती हैं ना तो उसके मुताबिक वो हरकत करते हैं। इस तरह फिर तेज, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह हरकत करते हैं। वो जिस तरह की हरकत करते हैं ना उस तरह के अल्फाज आपके लोहे दिमाग पे जाते हैं। और अगर उनसे आशनाई हो तो समझ आती है, ठीक है कि नहीं? आशनाई ना हो तो समझ नहीं आती। अंग्रेजी के अल्फाज भी टकराते हैं, दिमाग तक जाते हैं, आगे से जवाब आता है कि ये पहले से यहां नहीं है, ये पहले से मौजूद नहीं है, लिहाजा समझ नहीं आएगी। तो जिब्रील आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह आज मैं अजब कलाम लाया हूं। सुनो नबी निशान, तो फिर फख्र करो। मैं उम्मन एक बात कहा करता हूं कि सुनियो, तकब्बुर करना नहीं, फख्र छोड़ना नहीं। तकब्बुर करना नहीं, मैं उलमा से दाद दे रहा हूं। ये इनकी जो मोहब्बत है ना, यही मेरा टोटल सरमाया है। मैं बड़ा मस्कीन सा बंदा हूं, इन्हीं का प्यार मेरी कुल दौलत और मेरा बैंक बैलेंस है। तो अर्ज ये कर रहा था कि जिब्रील आए, सुनियो नबी की शान सुनो, तकब्बुर करना नहीं, फख्र छोड़ना नहीं। ये हमारे लिए थोड़ी बात है कि वो नबी हमारा है, वो नबी हमारा है। और जिस जमाने में हम रह रहे हैं, जिस जमाने में रह रहे हैं, ये जमाना किसका जमाना है? किसका जमाना है? सुनो, एक जमाना था आपके लोग कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, तो ईमान मिलता था। फिर एक वक्त आया कि आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह कहो तो ईमान नहीं मिलता था, जब तक ना कहो कि नू नजीउल्लाह, जब तक ना कहो नू नजीउल्लाह। फिर एक जमाना आया ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह नू नजीउल्लाह कहो तो ईमान नहीं मिलता था, जब तक ना कहो इब्राहिम खलीलुल्लाह, क्योंकि वो जमाना उनका था, ये जमाना खलील का है। फिर एक वक्त आया कि इब्राहिम खलीलुल्लाह भी कहो तो ईमान नहीं मिलता था, क्योंकि जमाना खलील का था, अब कलीम का आ गया है।
اب کلیم کا آ گیا ہے. پھر ایک زمانہ آیا کہ کلیم اللہ بھی کہو تو ایمان نہیں ملتا تھا جب تک روح اللہ نہ کہو، کیونکہ اب زمانہ روح اللہ کا آ گیا ہے. اب قیامت تک زمانہ رسول اللہ کا ہے. تو مزے کرو کہ جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ زمانہ رسول اللہ کا زمانہ ہے. تو جبریل آئے، کہا عجب کلام لایا ہوں. کہا کیا؟ کہا کاف ہا یا عین صاد. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا معنی ہے اس کا؟ کوئی پتہ نہیں. کہا جبریل نے یا رسول اللہ جب کلام لایا مجھے نہیں پتا. کہا پڑھ. کہا کاف. سرکار نے فرمایا علم تو میں جانتا ہوں، تو آگے پڑھ. یہ کوڈ ورڈز ہیں ہمارے. یہ میں جانوں میرا رب جانے، یہ میں جانوں اور میرا رب جانے.